अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हबीब लोधी। Copyright.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपके सामने एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि मार्केट में बहुत ही कम है, और इस वक्त जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं वो है प्रिंटिंग के हवाले से। जो लोग डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हैं या ऑफसेट प्रिंटिंग करते हैं, ये है रीजो की FW5230। और ये मशीन जो लोग ऑफसेट प्रिंटिंग करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि चीप प्रिंटिंग हमें पड़े, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है। इसकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो चंद पैसों में पड़ती है, और इसकी जो आप कह लेंगे डाई इंक यूज़ होती है इसमें। और क्वालिटी वाइज आप बिल्कुल बुक्स वगैरह जो लोग प्रिंट कर रहे होते हैं, जो मेडिकल की बुक्स प्रिंट कर रहे हैं या मतलब किसी भी हवाले से जो कि स्कूल्स की बुक प्रिंट कर रहे हैं, और वहाँ पर 100 बुक्स हैं, 50 बुक्स हैं, मतलब इस तरह की बुक्स की जो क्वांटिटी, जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, उसके लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। A4 से लेकर A3 तक, बल्कि A6 से लेकर A3 तक बेहतरीन प्रिंटिंग करती है ये। इसमें आप ड्यूल साइड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, सिंगल साइड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, रिड्यूस इन लार्ज भी कर सकते हैं। तमाम वो फैसिलिटीज़ इसके अंदर हैं जो कि एक अच्छे फोटोकॉपियर में होनी चाहिए। इसको आप कॉपी प्रिंटर भी कह सकते हैं, इसको आप फोटोकॉपियर भी कह सकते हैं, इसको आप प्रिंटर भी कह सकते हैं। और ये विद स्कैनर है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह कि 135 पेजेस पर मिनट इसकी स्पीड है। इसकी स्पेसिफिकेशन आपको हमारे टेक्निकल इंचार्ज हैं जैन साहब, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो दोस्तों, ये है इसका ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर यूनिट, जबकि इसके नीचे ये इसका स्कैनर यूनिट है। इस स्कैनर यूनिट पे आपका फ्लैट बेड ग्लास है, जिससे अप टू A3 साइज तक के ओरिजिनल स्कैन हो सकते हैं। इसमें ये जो आपका स्कैनर है ये मैनुअली मूव करता है, जबकि ADF में स्कैनर स्टेशनरी रहता है और इस स्लिट ग्लास के ज़रिए आपका ओरिजिनल स्कैन होता है। ये ADF ट्रे अप टू 250, इस मार्क तक अप टू 250 शीट्स, जो स्टैंडर्ड 70 ग्राम है, वो आपकी अकोमोडेट करती है। अगर पेपर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसमें कम शीटें आएंगी। ये इसका मैकेनिकल है। यहाँ पे अगर पेपर फंस जाता है तो उसकी सूरत में आपके पास रोलर्स हैं, ड्राइव दी गई है, यहाँ से आप इसको मैनुअली रिमूव भी कर सकते हैं। जी तो ये आपकी मल्टीपर्पज़ ट्रे है जी। यहाँ पर आपका A3 साइज़ या कस्टम साइज़ की शीट्स यहाँ पर लग जाती हैं। इस ट्रे की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1500 शीट्स की है जी। तो दोस्तों, ये इसका मेन पावर बटन है। यहाँ पे आपकी पावर केबल लगती है और उसके बाद ये इसका पावर बटन है। स्कैनर यूनिट को सेपरेट पावर दी गई है, जबकि स्कैनर यूनिट की कनेक्टिविटी के लिए USB केबल है। इसमें जी 2 लैन कार्ड्स अकोमोडेट करती है मशीन, लैन 0 और लैन 1। आप इसको 2 डिफरेंट नेटवर्क से एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं जी। साइड पर दी गई हाई कैपेसिटी ट्रेज के अलावा इसमें 2 फ्रंट पर भी ट्रेज दी गई हैं, जिनकी कैपेसिटी 500 शीट्स है। ये भी एडजस्टेबल ट्रेज हैं और अप टू A3 लेजर साइज़ को सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, अभी हम इसका एक मेंटेनेंस प्रिंट लेके देख लेते हैं। हम बल्कि काउंटर मेन्यू में आते हैं और ये काउंटर लिस्ट को प्रिंट करते हैं जी। हमारी जो आउटपुट है पेपर की, वो इस स्कैनर के नीचे आउटपुट आती है। ये है जी हमारा प्रिंट आउट, डिटेल्ड काउंट प्रिंट है ये। उसके अलावा इसके अंदर सैम्पल प्रिंट की भी ऑप्शन है, वो भी हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मशीन में 4 बेसिक फंक्शंस के साथ ये मशीन है। कॉपियर, प्रिंटर, स्कैनर और स्टोरेज का फीचर है। कॉपियर के फीचर में हम चले जाते हैं। कॉपियर के फीचर में हमारे पास फेवरेट्स की ऑप्शन, ये आपको बेसिक डिस्प्ले पैनल नज़र आ रहा है, जिसमें आपके पास कलर मोड सिलेक्शन है। अगर आप इसको ऑटो कलर पे रखते हैं तो दैट मीन्स कि अगर आपका ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट है तो ये ब्लैक एंड वाइट निकालेगा, अगर कलर है तो कलर निकालेगा। आप फुल कलर पे भी फोर्स कर सकते हैं इसको, ब्लैक एंड वाइट पे फोर्स कर सकते हैं, और किसी सिंगल कलर पे भी फोर्स कर सकते हैं आप इसको। जी दोस्तों, जैसा कि सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये स्कैनिंग साइज से रिलेटेड है। स्कैनिंग साइज में आप इसको ऑटो पे रख सकते हैं। स्टैंडर्ड में आपके पास स्टैंडर्ड पेपर साइजेस हैं। कस्टम में आप कोई कस्टम पेपर डिफाइन करना चाहें, अगर किया हुआ है तो वो आपके पास यहाँ पर शो होगा। मैनुअल में आप इसको फोर्स कर सकते हैं पेपर की एक्चुअल डायमेंशन के हिसाब से। जो आपका ओरिजिनल है उसकी अगर डायमेंशन इरेगुलर डायमेंशन है तो वो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विड्थ में और उसकी हाइट है, दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे आपके पास तीसरी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन साइज़ की। अगर आप अपने ओरिजिनल को किसी बड़े साइज़ के पेपर में कॉपी करना चाहते हैं या किसी छोटी उसमें एस्पेक्ट रेशो में उसकी आउटपुट चाहते हैं तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 100 से अबव अप टू 200 तक
आपकी ये एनलार्जमेंट होगी और 100 से बिलो अप टू 50% तक ये रिडक्शन होगी। ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आप ओरिजिनल की टेक्स्ट डायरेक्शन को शो करते हैं। पेपर सिलेक्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आपने पेपर को कहाँ से उठाना है। स्टैंडर्ड पेपर ट्रे 1 है, ट्रे 2 है, या आपके पास सब ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप पेपर की कोई सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, पेपर का टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी इस मेन्यू में आपको मिल जाएगा। सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स की ऑप्शन है कि अगर आप इसको डबल साइड प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं और उस फीचर को यहाँ से मैनुअली ऑन भी कर सकते हैं। मोर मेन्यू में आ जाते हैं। मोर मेन्यू में आपके पास सॉर्ट की ऑप्शन है। सॉर्टिंग में कोलेटेड है, अनकोलेटेड, आप स्टैक प्रिंट चाहते हैं या तरतीब के साथ सॉर्टिंग चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। बुकलेट प्रिंट है। बुकलेट प्रिंट में आप एक ही पेज पर 2 डिफरेंट इमेजेस अगर लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इमेज रिपीट की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज बार बार रिपीट हो तो वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो एक ही इमेज 8 दफ़ा एक पेज के ऊपर रिपीट होकर आ जाएगा। स्कैनिंग लेवल की ऑप्शन है कि आप इसको डार्क स्कैन करना चाहते हैं या लाइट स्कैन करना चाहते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपका ओरिजिनल निस्बतन लाइट है तो आप उसको डार्क स्कैनिंग भी कर सकते हैं उसकी। कंबाइन की ऑप्शन आ गई आपके पास। अगर मल्टीपल ओरिजिनल है और आप चाहते हैं कि वो 2, 4 या 8 इमेजेस एक पेज के ऊपर आ जाएं तो वो भी आप इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्रिंट डेंसिटी की ऑप्शन है। पहले हमने स्कैनिंग की डेंसिटी देखी, अब हमने प्रिंट की डेंसिटी देखते हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि ज़्यादा टोनर कंज्यूम हो और डार्क और रिच किस्म का प्रिंट आए तो उसके लिए आप इसको डार्क लेवल चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा फेड आउट प्रिंट आए तो आप उसको लाइट की तरफ ले जाकर उसको लाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन है फेवरेट्स की। अगर आप कोई फेवरेट सेटिंग है आपकी तो वो अगर आप इसमें इंडक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इंडक्ट कर सकते हैं। सैम्पल कॉपी की ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई 1000-2000 प्रिंट्स हैं, वो आप उनकी प्रिंट्स लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसका एक सैम्पल प्रिंट ले सकते हैं। किसी भी सेट का या किसी बुकलेट का सैम्पल प्रिंट आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। चेक सेटिंग की ऑप्शन है। चेक सेटिंग जो आपने चेंजेस की हुई हैं, चेक सेटिंग की ऑप्शन है। इसमें आप अगर कोई आपने चेंजेस की हुई है तो उन चेंजेस को रिव्यू करने के लिए आप इस सेटिंग में आ सकते हैं और आपको तमाम तब्दील की हुई चीज़ें एक गो में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कस्टम मेन्यू है। कस्टम मेन्यू में आप जो है यहाँ पे फेवरेट्स ऐड कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, एडिट बटन के ऑर्डर जो है उनको चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे आपका ये नम पैड है। इसमें 1 से लेकर 0 तक के बटन है। हैश और स्टैरिक और हैश की है। उसके अलावा कैंसिल की है। इसके अलावा आपके पास येलो कलर की रीसेट की है। ये की आपके कोई भी चेंजेस जो आपने कॉपी की सेटिंग में की हुई हैं तो उसको रीसेट करने के लिए ये की इस्तेमाल होती है। जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो मशीन अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाती है। अगर आपने बिलफर्ज कॉपी मोड में आके आपने लाइट डार्क किया हुआ है या रिप्रोडक्शन रेशियो इसकी बढ़ाई हुई है या कम की हुई है और आप वंस यहाँ पर रीसेट की प्रेस करते हैं तो मशीन अपनी दोबारा 100% पे दोबारा अपनी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, फैक्ट्री सेटिंग्स हैं, उस पर आ जाती है। इंटरप्ट की है। इंटरप्ट की अमूमन उस वक्त यूज़ होती है कि जब आपके पास कोई बहुत लेंथी जॉब लगी हुई और अचानक बीच में कोई अर्जेंट काम आ जाए तो उसके लिए आप चाहते हैं कि मेरी जो प्रीवियस जॉब पे सेटिंग्स हुई हैं वो भी कैंसिल ना हो, ना ही मुझे मशीन को रोकना पड़े और जॉब को कैंसिल करना पड़े, तो आप उस वक्त इंटरप्ट की प्रेस करते हैं और मशीन टेम्परेरी हाल्ट पे आ जाती है और आपके पास नया मेन्यू आ जाता है। उस वक्त आप जो कोई अर्जेंट प्रिंट आउट या कोई कॉपी आई हुई है वो आप कॉपी करें और उसके बाद दोबारा इंटरप्ट की को प्रेस करें तो जो प्रीवियस जॉब है वो रिज्यूम हो जाती है। आपके पास स्टॉप का बटन है, स्टार्ट का बटन है। ये कॉपी स्टार्ट करने के लिए, स्कैनिंग स्टार्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्टॉप का बटन जो है वो कॉपी या स्कैनिंग को स्टॉप करने के लिए या प्रिंट को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर होम का बटन है। अगर आप किसी फीचर में गए हुए हैं और आप वहाँ से वापस अपनी मेन स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो आप होम बटन प्रेस करें और आपको ये वापस होम स्क्रीन पे ले आएगा। उसके अलावा ये लॉगिन और लॉग आउट का बटन है। इसमें एडमिन सेटिंग के लिए यहाँ पर एडमिन मेन्यू दिया गया है। इसमें आप इसको एडमिन मेन्यू को लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से आप मुख्तलिफ इसकी फीचर्स वगैरह जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये 3 ये फ्रंट कवर रिलीज है जी। इसका फ्रंट कवर जो है वो इस की को प्रेस करने के बाद खुलता है। आप F1 प्रेस करते हैं तो ये फ्रंट कवर के अंदर जो सोलोनाइड है वो डिसएंगेज होती है और कवर को ओपन कर देती है। उसके अलावा सिस्टम इन्फो की ऑप्शन है। सिस्टम इन्फो में आप इसकी टोनर्स की वैल्यूज़ और उनकी कितने वो ml बाकी हैं या कितना उनके अंदर मौजूद है कार्ट्रिजेस में टोनर वो आप देख सकते हैं। पेपर की
सेटिंग्स देख सकते हैं कि पेपर कौन कौन सा ट्रे में कौन कौन से साइज़ का पेपर लगा हुआ है, आया लगा हुआ है या नहीं, वो भी। उसके अलावा ट्रे सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Copyright.pk से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।